सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूरे भारत में अग्निशमन सेवा के महत्व को उजागर करने और कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है। लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फिर एक बार रिवाइज करते हैं अप्रैल के सारे डेज को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। अभी 14 अप्रैल को हमने विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया, वर्ल्ड आर्ट्स डे, और अभी 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस भी मनाया। तो ये डेज भी आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया। तो आंसर होगा नंदिनी गुप्ता को। तो कोटा राजस्थान की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता, जिनको 49वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 चुना गया है। वे मात्र 19 वर्ष की हैं और अब वे 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें पहले स्थान पे तो नंदिनी गुप्ता रही है, दूसरे स्थान पे दिल्ली की श्रेया पूंज रही हैं। अच्छा, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था। सिनी शेट्टी ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन मणिपुर में हुआ। ज्योति अरोड़ा का नाम याद है, अभी मिसेज इंडिया 2023 इनको चुना गया। बॉम्बे जयश्री संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 जीता इन्होंने, और डॉक्टर नित्या अब्राहिम युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार इन्होंने जीता। आप जानते हो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था। आर बॉनी गैब्रियल ने, ये अमेरिका से हैं। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना ब्लावस्का ने, वो पोलैंड से हैं। अच्छा, वैसे हम बात करें किन किन भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का अभी तक खिताब जीता है, तो 3 भारतीय हैं। पहली थी 1994 में सुष्मिता सेन, दूसरी बनी थी सन 2000 में लारा दत्ता, और तीसरी बनी थी 2021 में हरनाज कौर संधू। वहीं मिस वर्ल्ड की बात करें तो अभी तक 6 भारतीय रह चुकी हैं मिस वर्ल्ड। सबसे पहली थी 1966 में रीता फारिया, उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी, एक लास्ट की याद रख लो 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। तो इतने नाम नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाला याद रख लेना कि कौन भारतीय थी। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया। वे क्या थी। अभिनेत्री थी। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री और थिएटर कलाकार थी उत्तरा बावकर, जिनका भी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, आपको पता है अभी बांग्लादेश के एक डॉक्टर थे जफरुल्ला चौधरी, उनका निधन हो गया। गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। अभी इंटेल के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम था गॉर्डन मूर। और एक प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार थी सारा थॉमस, उनका भी निधन हो गया। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम सलीम दुर्रानी था। अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया, तमिलनाडु से थी ये। 2023 में पद्म भूषण भी मिला। और इसी तरह से पद्म विभूषण पाने वाले, अभी 2023 का पद्म विभूषण पाने वाले 2 व्यक्तियों का निधन हो गया। एक तो दिलीप महालनोबिस, ओआरएस के जनक थे, और एक डॉक्टर बीवी दोषी, बाल कृष्ण विठल दास दोषी, आर्किटेक्ट थे ये। प्रिtzker पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे ये, 2018 में बने थे। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल इनको मिला, और अभी 2023 में पद्म विभूषण इन्होंने जीता। एक नीलमणि फूकन का नाम याद रखना, असमिया कवि थे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। और अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी सिंधुताई सकपाल, इनका भी निधन हो गया। अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले बास्केटबॉल प्लेयर कौन थे जिनका निधन हो गया। अब्बास मुंतसर। और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे। श्याम सरन नेगी, उनका भी निधन हो गया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए। केएल राहुल। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है केएल राहुल।
अभी आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आईपीएल में 105 पारियों में 4000 रन पूरे किए हैं और इस तरह से केएल राहुल ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने आईपीएल में 112 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे। अभी इसी तरह से डेविड वार्नर का नाम पढ़ा था हमने। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे ये डेविड वार्नर। रविचंद्रन अश्विन का नाम याद होगा, आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने थे 2022 वाले आईपीएल में। और 2022 का 15वां संस्करण था आईपीएल का, जिसको गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। गुजरात टाइटंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या। और अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ पहली बार 2023 में, जिसको जीता है मुंबई इंडियंस ने, जिसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को, जिसके कप्तान है मैग लेनिंग। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलडी मित्तल। आपको तो याद है ही सही, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अभी तक सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति थे, लेकिन निधन हो गया ना। तो अब उनके बाद सोनालिका ग्रुप के फाउंडर व चेयरमैन एलडी मित्तल, जिनकी जो अभी उम्रदराज भारतीय अरबपति बन गए हैं, उनकी उम्र 92 ईयर है और फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ है $2.5 बिलियन। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंकटाड ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? 6%। तो अभी अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 6.6% से घटाकर 2023 में 6% रहने का अनुमान लगाया। और इसने रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2023 में वैश्विक विकास दर गिर करके 2.1% रह जाएगी, जो 2022 में 3.1% थी। इसकी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश है 195। महासचिव इसके पहली महिला महासचिव बनी थी, नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रत्नाकर पटनायक को। तो अभी एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वे पीआर मिश्रा की जगह लेंगे। अभी फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी थी, सुधा शिव कुमार नाम है। बीपीसीएल के अध्यक्ष बने जी कृष्ण कुमार और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने ललित कुमार गुप्ता। देखो, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना होती 1956 में और इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पे रहा? आंध्र प्रदेश आंसर होगा। तो हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह। अभी उन्होंने ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 को जारी किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश 60 से ज्यादा अंक हासिल करके टॉप पे रहा है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि 5 राज्यों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। इसमें वो राज्य हैं जिनके अंक 60 से ज्यादा हैं। कौन कौन से हैं वो? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। इसके बाद आती है अचीवर कैटेगरी, अचीवर श्रेणी। इसमें वो राज्य हैं जिनके अंक 50 से लेकर 60 के बीच में हैं। कौन कौन से हैं? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। और पिछले सूचकांक यानी कि इंडेक्स से सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वैसे आप जानते हो, भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है 2047 का, और नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है भारत का 2070 का। आपको याद है, अभी भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता। और आपको याद हो तो ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसने जीता था? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। आंध्र प्रदेश से याद आएगा, वैसे तो इसकी नई कैपिटल विशाखापट्टनम हो गई है। अभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के आई थी, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1953 में। और वनों की वृद्धि के मामले में भी पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अभी अंडे उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश ही है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। तो वर्ल्ड वॉइस डे ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हमारे दैनिक जीवन में मानव आवाज के महत्व को मान्यता दी जाए। बाकी इंपॉर्टेंट डे से सारे डेज हमने रिवाइज कर ही लिए हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। ये एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र को समर्पित है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन शर्मा है। अच्छा वैसे किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 का दर्जा कब मिलता है? तभी मिलेगा जब वो लगातार 3 साल से प्रॉफिट कर रही हो और इन 3 सालों में से किसी भी एक साल का प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अगर मैं आपसे पूछूं अभी सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी, तो आप कहोगे REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। कौन से नंबर की? 12वें नंबर की। टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी है? 14 है और महारत्न 12 हैं, ये जरूर याद रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अभी अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया, उसकी ऊंचाई बताओ। 125 फीट। फिर आपसे पूछा अभी ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। फिर आपसे पूछा संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को इनवाइट किया? उज्बेकिस्तान। फिर आपसे पूछा हाथी बचाओ दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा, इसको क्या नाम दिया गया? रैपिडेक्स। फिर अगला प्रश्न पूछा अभी किसने बृहस्पति यानी कि जुपिटर और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए स्टडी के लिए जूस मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर बताओ टाइम मैगजीन के 2023 के लिए जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता का नाम है? शाहरुख खान का। फिर बताओ कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस। फिर आपसे पूछा अभी किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पे पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस अपलोड होंगे उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम लिंक नीचे गिवन है, उसे फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर ने किसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।